जब दो गाइड आपको हेल्प करते हैं तो एक डोमिनेंट होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है जो सीनियर है वो आपको रोज नहीं मिलेगा, डे टू डे एक्टिविटीज में आपके सामने नहीं आएगा। जो जूनियर है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा उस सीनियर गाइड के साथ में, जैसे मेरा रिलेशनशिप, जो मेरे इमीडिएट गाइड हैं वो है डॉक्टर पीजे सैयर, लेकिन साथ ही साथ रमन महर्षि भी मेरे गाइड हैं। अगर ये दोनों मेरे गाइड नहीं होते, इनफैक्ट मेरे लिए तो कृष्णमूर्ति भी गाइड है मेरे, ये 3 गाइड्स हैं। वो सीनियर गाइड का और जूनियर गाइड का दोनों का आपस में एक रिलेशनशिप है, वर्किंग रिलेशनशिप है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स, जिसमें मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगले जन्म से पहले, इस जन्म के बाद। स्ट्रिक्टली ये उन लोगों के लिए है जो विश्वास कर सकते हैं कि हम मरने के बाद पैदा होंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये उनके लिए है जो इस चीज़ पर सोचते हैं हर रोज़। आजकल मैं जो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग बना रहा हूँ, आप लोग विश्वास नहीं कर सकते कि ऐसा लगता है ऐसे मन के बहुत से ऐसे कोनों में जाकर के मैं काम कर पा रहा हूँ अपने, जहाँ पहले मुझे घुसने में दिक्कत होती थी। थॉट्स मधुमक्खी की तरह कोने कोने में छुपे रहते हैं मन के, और वही हमको बार बार ऐसी कंडीशंस में डालते हैं फ्यूचर लाइफ में और इवन इस लाइफ में। मुझे 2 ऐसे एग्जाम्पल्स याद आ रहे हैं जिन्हें देख करके बहुत बहुत दया आती है, और दोनों कॉन्ट्रास्टिंग लोग हैं। एक ऐसे सज्जन जिनको पूरी की पूरी एक स्पिरिचुअल बुक, भगवत गीता जैसी बुक याद है, और उनके साथ में इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि किसी ने उनको स्कैम करके लाखों रुपए, मतलब ऑलमोस्ट 70, 80, 90 लाख रुपए लूट लिया, केवल इसलिए क्योंकि उनका मन के अंदर में थॉट्स के भीड़ के बीच में जा पाना मुश्किल था। और भगवत गीता जैसी किताब भी उनके लिए केवल एक शोर बन के रह गया है, क्योंकि लाइफ में जो चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, मैं मरने के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, इसी लाइफ की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपकी फ्यूचर लाइफ डिसाइड होती है इस लाइफ में आप कितनी समझदारी से अपने मन के अंदर घुस पाते हैं। और दूसरी तरफ मुझे उस एक लेडी के ऊपर बड़ी दया आ रही है कि उस अच्छी बच्ची, बहुत अच्छी बच्ची, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने अभी रिसेंटली शादी की, अब वो ऑलमोस्ट स्लेव जैसी लाइफ जी रही है। लव मैरिज किया? हाँ, लव मैरिज किया है, सेकंड वाइफ है वो अपने हस्बैंड की। उसको फ़ोन पर कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज उसके हस्बैंड ने फ़ोन छीन करके फेंक दिया है। अपने फ़ोन से तो ऑब्वियसली बात ही नहीं कराता। उसकी जॉब ख़त्म करवा दी है, जैसे आपने बताया था, आपकी फ्रेंड 60-70 लाख की पैकेज की नौकरी छुड़वा दी। ये सारी चीज़ें हमको लगता है बाहर की वजह से है, आउटसाइड कंडीशंस की, ऑब्जेक्टिव कंडीशंस की वजह से है, लेकिन सच्चाई ये है, ये मन के अंदर में, हमारे मन के अंदर में चीज़ों की वैल्यू उतनी नहीं होती। मुझे ज़नुगा आने से पहले, स्पिरिचुअल ज़नुगा आने के पहले ऐसा लगता था कि सोसाइटी के ढेर सारे ऑब्लिगेशंस पूरे करने हैं मुझे, माँ बाप जैसे कहते हैं वो करना है, नौकरी वो करनी है जो मैंने पढ़ाई की है, मुझे एक अच्छे पति की तरह बिहेव करना है, लेकिन अच्छा पति क्या है ये मुझे नहीं पता था। पति का एक रोल मेरे दिमाग में था, वो अनकॉन्शियस था। वो सब कुछ अब ऐसा लग रहा है जैसे कि साफ हो रहा है, एक डायरेक्शन मिल रही है, और उससे दोनों चीज़ें हो रही हैं। एक तो मुझे खुशी मिल रही है, अनायास एक्सीडेंटल हैप्पीनेस, और दूसरा सक्सेस की तरफ भी जा रहा हूँ मैं। अभी मैं आप लोगों से एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें थिंक अगेन में करियर को जो मोड़ मिलना चाहिए हर इंसान को, जिसमें कि वो जॉयफुली बहुत सक्सेसफुल हो सके, जॉयफुली। बिकॉज मैं देख रहा हूँ आज जितने भी प्रोफेशनल्स को देखता हूँ जो अच्छी नौकरी कर रहे हैं, दे आर नॉट जॉयफुल। आज ही मेरी एक ऐसी भाई साहब से बात हुई जो खूब चिल्ला रहे थे, बोलते बताइए मेरा काम चल रहा है, मेरा बिजनेस चल रहा है और मुझे पैसे नहीं मिल रहे, काम क्यों कर रहा हूं मैं। अरे जो लोग जॉयफुल होते हैं ना, उनके पैसे उनको मिलते हैं एक्सीडेंटली, उनको चिंता नहीं होती पैसे आ रहे कि नहीं आ रहे। वो अपने काम को इतना अच्छा करते जाते हैं क्योंकि वो इसको एंजॉय करते हैं कि पैसा बहुत मिलता है उनको। बट वो भाई साहब परेशान थे कि मैं 1-1 रुपए के लिए काम कर रहा हूं और पैसे नहीं मिल रहे हैं।
क्योंकि उनके बिजनेस में 30 लाख का इनकम हो रहा है, 32 लाख का खर्चा हो रहा है, तो गुस्सा भी आ रहा है। तो जर्नी ऑफ सोल को खाली ये मत सोचिएगा मरने के बाद मेरा ज़िंदगी का क्या होगा। आप जर्नी ऑफ सोल से ये भी पूछिएगा कि इस लाइफ में कौन सी चीज़ है जिसकी वैल्यू मैं मिस कर रहा हूँ। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही स्पेशल केस के बारे में, केस नंबर 19, जिसमें 2 अलग अलग गाइड्स, गुरुज उसको हेल्प करते हैं और दोनों का कॉन्ट्रास्टिंग नेचर है। और मुझे लगता है हम सबकी लाइफ में भी ऐसे ही होता है, नंबर ऑफ गाइड्स होते हैं और हम उन गाइड्स की वैल्यू नहीं कर पाते। जिसकी वैल्यू नहीं कर पाते वो हमें हेल्प नहीं कर पाते। एक बार एक औरत ओशो को सुनती थी, उनकी प्रॉपर डिसाइपल थी, तो ओशो ने कहा कि तुम्हें एक बार कृष्णमूर्ति को जाकर सुनना चाहिए, देखना चाहिए। पता है क्या हुआ था ना, वो गई, फ्लाइट पकड़कर कृष्णमूर्ति जहाँ रहते थे वहाँ गई। उसको पता चला कृष्णमूर्ति शॉपिंग कर रहे हैं। होटल में कृष्णमूर्ति टाई देख रहे थे, टाई सोच रहे थे कृष्णमूर्ति कौन सा लें, कौन सा लें, कौन सा लें। 10 मिनट लग गया। कहानी है, पता नहीं सच है कि नहीं। चली आई वापस। ओशो को बोलती है कृष्णमूर्ति को मैं क्या सुनूं, वो तो टाई नहीं चूज कर पा रहे हैं, वो कौन सा एनलाइटन मास्टर। तो कोई भी ज्ञान जब तक हमारे मन में सबसे हाईएस्ट वैल्यू नहीं रखता तब तक वो काम का हो ही नहीं सकता। कल वैभव ने एक फिल्म दिखाई, मतलब मैंने वैभव को दिखाई, बहुत अच्छी फिल्म थी। आज तक मैं केवल उसको फिल्म की तरह देखता था। कल मैंने उसको पहली बार एज अ स्टोरी टेलर, एज अ एडिटर देखा। मुझे लगा ये माय गॉड, ये तो ऐसे है जैसे कि एक कपड़े को सिला है उसने। आर्गो या आग्रो नाम था, आर्गो, बेन एफ्लिक की। हमने कल ही तो पढ़ा बेन एफ्लिक के बारे में। तो जब आप किसी चीज की वैल्यू, अगर आप एक फिल्म की वैल्यू समझते हैं, एक स्टोरी की वैल्यू समझते हैं, एक गाइड की वैल्यू समझते हैं, चीजें अपनी अपनी जगह ले लेती हैं। यूजलेस चीजें हट जाती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें आपकी लाइफ में सामने आ जाती हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको केस स्टडी बताऊं, एक डिसाइपल 2 गुरुओं की मदद से आगे बढ़ रहा है और उसका क्या एक्सपीरियंस है, मैं फिर से रिवाइज करना चाहता हूं। स्टेजेस पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम जानते हैं क्या होता है? क्या? मरने के बाद रीजन खोजना, क्यों, कैसे इसकी डेथ हुई? नहीं, पोस्टमार्टम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इज आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ, हाँ, उसी को पोस्ट, हाँ वही है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम, मार्टम मतलब डेथ, मरने के बाद। पोस्टमार्टम तो होता है डिलीवरी के बाद। ओके, पोस्टमार्टम मतलब डेथ के बाद। बट यूजुअली हम लोग किसी को भी मानते हैं कि आदमी बॉडी है, इसलिए पोस्टमार्टम चेंजेस हम लोग बॉडी के देखते हैं कि कितने घंटे बाद आँख, खून, हार्ट, हड्डी के साथ क्या क्या होता है, वो चेंजेस देखते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि मैं मानता हूँ पोस्टमार्टम, बॉडी तो मर जाती है, हम एज अ डिवाइन फ्रैगमेंट, हमारी जो आत्मा है वो, उसकी बात मत करिए, बिल्कुल मत करिए। आत्मा कहाँ कैसे क्या करती है, हमारे माइंड और हमारे बॉडी की इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ सीरीज चालू करूँगा आप लोग के साथ। हमारी मॉलिकुलर बॉडी, जिसको कि आमतौर पे लोग आत्मा मानते हैं, उसके साथ क्या होता है, सबसे पहला स्टेज है डेथ एंड डिपार्चर। आपको डेथ का एक्सपीरियंस आता है, आप बॉडी छोड़ देते हैं। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो मर गए हैं। अगर पता चलता है तो लोग बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, जो नहीं पॉसिबल है। अगर बॉडी सस्टेनेबल नहीं है तो फिर डेथ एंड डिपार्चर हो जाता है। फिर आप महसूस करते हैं अपने आप को गेटवे टू द स्पिरिट वर्ल्ड में, एक गेट टाइप का एक्सपीरियंस। अच्छा, ये भी एक्सपीरियंस तो सबका होता है बट याद सबको नहीं होता। जिसमें एक टनल दिखाई देता है, उस फ्लाइट दिखाई देती है, ये आपको ऑलमोस्ट डेली एक्सपीरियंस होता है सोते समय, लेकिन याद नहीं रहता। फिर आता है होम कमिंग, जहाँ पर आप मिलते हैं अपने पूर्वजों से, अपने प्रियजन से जिनको आप प्यार करते हैं, ताकि आप अकेला फील ना करें। इसी में अगर आप कॉन्शियस सोल नहीं है तो आप डिस्प्लेस्ड सोल हो जाते हैं। कॉन्शियस सोल मतलब और डिस्प्लेस्ड सोल्स मतलब डिस्प्लेस्ड होते जो भटक गए। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि हम भटके हैं कि नहीं भटके हैं? अच्छा, हम लोग यहाँ पर चारों भटके हैं कि नहीं भटके हैं? अगर उसमें पढ़ा था कि जो लोग ज्यादातर क्राइम करते हैं या फिर जैसे
वो लड़के ने सुसाइड किया था, तो वो भटकी हुई सोल थी एक। ये तो बड़ा आसान है कि चलो हमने सुसाइड नहीं किया, हमने कोई क्राइम नहीं किया, तो हम भटके हुए नहीं हैं। तो क्या हम बिल्कुल भटके हुए नहीं हैं कि थोड़ा बहुत भटके हुए हैं? देखो, ये तो ठीक है, अच्छी चीज़ है कि हम लोग रोज़ वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, बट ये भी तो सच है कि ढेर सारे वीडियोस लोग हमारे वीडियोस को देखना पसंद नहीं करते। इसका मतलब अभी भी हमको यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना नहीं आता। हाँ, ये बात सच है कि हम क्रिमिनल नहीं हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि हम परफेक्ट स्टेट में नहीं हैं। इसलिए मैं अपने आप को मान के चल रहा हूँ कि मैं डिस्प्लेस्ड सोल हूँ, जबकि मैं रोज़ रोज़ अपने आप को स्पिरिचुअली आगे ले जा रहा हूँ। अपने काम को, अपने आप को आप तब तक इम्प्रोवाइज़ नहीं करेंगे जब तक आप अपने आप को डिस्प्लेस्ड सोल नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत बारीक गलतियाँ होती हैं। और बताऊँ, सबसे बड़ा रीज़न डिस्प्लेस्ड सोल होने का, वो हमारे साथ भी खतरा है। कोई आदमी क्रिमिनल क्यों बनता है? क्राइम क्यों करता है? अभी आजकल बिश्नोई, क्या नाम है उसका, लॉरेंस बिश्नोई, वो बड़ा फेमस क्रिमिनल हो गया है। ऐसे लोग क्यों बनते हैं? ये लोग भी तो भटके होते हैं। क्यों? उसका बेस रीजन क्या है? स्पिरिचुअल। गाइड करने वाला कोई नहीं है। उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। क्या इसका मतलब आज की डेट में धरती पर कोई भी गाइड नहीं है? और क्या उनको, हम लोग पढ़ रहे हैं कि हर एक आदमी को एक गाइड मिलता है। हमने लास्ट में यही पढ़ा इस बुक में कि हर एक इंडिविजुअल को एक गाइड मिलता है। बट मैं पूछ रहा हूं कि अगर मैं कोई बात बता रहा हूं आपको, या कोई गाइड आपको बता रहा है, उस चीज को आप या हम मिस क्यों कर जाते हैं? रेडी नहीं है उसको समझने के लिए। हम रेडी नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग रेडी? कैसे हम रेडी होंगे? कौन सी चीज है जो हमारे को रेडी होने से रोकती है? क्योंकि रोज क्लास में बैठते हैं, रोज इंटरेक्शन करते हैं। कोई आइडिया? एक तरीके से कुछ चीज का राइट टाइम होता है। जैसे हम अगर छोटी क्लासेस में होते हैं तो हमें पहले ABCD सिखाया जाता है, सीधे हमें सेंटेंस फ्रेम करना नहीं सिखाया जाता। तो ये भी हो सकता है ना कि आप, तो इसका मतलब हम डिपेंडेंट हैं राइट टाइम के लिए। जब सही समय आएगा तब हम रेडी हो जाएंगे, तब हमको गलतियां नहीं होंगी। जितनी देर क्लास में रहते हैं उतनी देर तो सब ठीक रहता है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक जो हम करते हैं ना, तो हम लोग फिर भटक जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ तो यही है। मैंने डिस्कवर किया इस चीज़ को अपने बारे में कि हमारे डिस्प्लेसमेंट का रीज़न है, वन एंड ओनली वन रीज़न है, और वो मैं हूँ। और मेरे अंदर में भी वो है कन्फ्यूजन। नॉट बीइंग एबल टू सी कन्फ्यूजन एज कन्फ्यूजन। क्लैरिटी नहीं पता चलती। अगर कन्फ्यूजन पता चल जाए कि ये कन्फ्यूजन है, तो फिर आप डिस्प्लेस नहीं होंगे। कोई आदमी किसी रास्ते पे जा रहा है, चलता जा रहा है। जब उसको पता चलेगा कि मैं भटका हुआ हूं, ये गलत रास्ते पे है, गलत रास्ता है, तभी तो सही रास्ते पे आएगा। भटकन, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट नोइंग व्हाट इज रॉन्ग, नॉट रिकॉग्नाइजिंग व्हाट इज रॉन्ग। और उसमें भी दो पार्ट है। एक तो हमारा बुद्धि कहेगा कि ये गलत तो है, लेकिन मैं रोक नहीं सकता। और दूसरा हमारा इमोशन कहेगा गलत तो है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। हमारा बुद्धि कहेगा कि ये सही है, ये करना चाहिए, और हमारा इमोशन कहेगा ये सही है, करना चाहिए, लेकिन मन नहीं करता। और फिर वो रीजंस खोजेगा कि सही समय आएगा या कोई गाइड मिलेगा या कुछ हो। तो मेरे हिसाब से हर एक डिस्प्लेस्ड सोल का रीज़न है इट बीइंग कन्फ्यूज्ड। अगर वो कन्फ्यूज्ड है तो डिस्प्लेस्ड होगा। और उसमें ढेर सारी चीज़ें हैं जो आपको कन्फ्यूज करती हैं, इसलिए रोज़ रोज़ काम करना होता है अपने ऊपर। नेक्स्ट स्टेज है ओरिएंटेशन, जहाँ पर आपको एक जगह पर हीलिंग दी जाती है। जो भी आपने पिछले जन्म में एक्सपीरियंस किया है, पेन, दुख वगैरह, इसमें आपको ठीक किया जाता है। फिर आप आते हैं ट्रांजिशन स्टेज में, जिसमें आप एक डिवाइन एयरपोर्ट जैसी जगह पर रहते हैं। वहाँ से इंडिविजुअली आपको भेजा जाता है प्लेसमेंट स्टेज पे, जहाँ पर आप अपने ग्रुप्स के साथ में प्लेस्ड होते हैं। और फिर अब हम लोग पढ़ रहे हैं गाइड्स का क्या रोल है। और यहाँ पर मैंने आपको शायद लास्ट टाइम बताया था, याद होगा कि नहीं, हम लोग धरती पे क्यों आए हैं,
हर एक बंदा इस धरती पे क्यों आया है, टू बिकम अ गाइड। खुद फ्री होना है, दूसरों को फ्री करना है। तो अब हम केस 19 को पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसका सेटअप दे रहे हैं। डॉक्टर माइकल न्यूटन, बुक का नाम है जर्नी ऑफ सोल और ऑथर हैं डॉक्टर माइकल न्यूटन। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, हमारा माइंड हमेशा एक टाइप के गुरु को चाहता है और वो टाइप होता है जो हमारे मन की बात करता है। लेकिन अगर आप किस्मत वाले हैं, जो कि हम में से सबके सब किस्मत वाले हैं, किस्मत तो हम सबके पास है, हम उसको एक्सेस नहीं करते। अगर आप किस्मत वाले हैं तो आपको एक से ज़्यादा गाइड्स मिलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग गाइड्स होते हैं। डॉक्टर माइकल कहते हैं ये बहुत अनकॉमन नहीं है कि गाइड्स पेयर में मिलकर किसी आदमी को धरती पर हेल्प करते हैं, और सबका अपना अलग अलग अप्रोच होता है पढ़ाने का। जब दो गाइड आपको हेल्प करते हैं तो एक डोमिनेंट होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है जो सीनियर है वो आपको रोज़ नहीं मिलेगा, डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपके सामने नहीं आएगा। जो जूनियर है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा उस सीनियर गाइड के साथ में, जैसे मेरा रिलेशनशिप, जो मेरे इमीडिएट गाइड हैं वो है डॉक्टर पीजे सेहर, लेकिन साथ ही साथ रमन महर्षि भी मेरे गाइड हैं। अगर ये दोनों मेरे गाइड नहीं होते, इनफैक्ट मेरे लिए तो कृष्णमूर्ति भी गाइड है मेरे। ये 3 गाइड्स हैं। वो सीनियर गाइड का और जूनियर गाइड का दोनों का आपस में एक रिलेशनशिप है, वर्किंग रिलेशनशिप है। ज़रूर उन लोगों के बीच में आपस में मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग हुई होगी। कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि एक मास्टर है जो ओवरसी करते हैं ग्रुप्स को, और उसी ग्रुप में से आपको एक गाइड हेल्प कर रहा है। और जब भी 2 गाइड एक दूसरे को मिलकर के हेल्प करते हैं तो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते। डॉक्टर माइकल कह रहे हैं मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग दोस्त था जिसको 2 टीचर्स कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे जब उसको गाइड कर रहे थे। और इसको जब आप सुनेंगे ना तो आपको दिखाई देगा कैसे ये दोनों अलग अलग सिचुएशंस में ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस आदमी का जिसको हिप्नोटाइज कर रहे हैं, उसकी जो जूनियर गाइड हैं वो एक नेटिव अमेरिकन मेडिसिन वुमेन है जो बहुत सॉफ्ट है। उनका नाम है क्वान, QUAN। कपड़े के नाम पे खाली क्या पहनती हैं? डियर स्किन शीथ। अच्छा, अरे नेटिव अमेरिकन है। अच्छा, हिरण की चमड़ी, लंबे लंबे बाल हैं, और जब भी वो दिखाई देती थी तो बहुत अच्छी सी लाइट उनके चेहरे में से निकलती थी। और जब भी क्वान को बुलाया जाता था, जब मतलब हिप्नोटाइज करते थे और पूछते थे कि तुम्हारी गाइड आई हैं, तो वो इनसाइट्स देती थी, एक हेल्प करने के लिए आती थी। QUAN। अब एक तरफ तो क्वान हेल्प करती हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, उसी के साथ साथ एक और बड़ा मुश्किल गाइड है, उसका नाम है गाइल, GILE। वो मेल है और एकदम क्लियर है कि गाइल एकदम सीनियर गाइड है। और जब भी गाइल आता है इस आदमी को हिप्नोटाइज करके, अचानक से आता है एब्रप्टली। अब एक बातचीत है जिसमें कि आपको दिखेगा कैसे सीनियर और जूनियर अलग तरीके से बिहेव करते हैं। और जब इस कहानी को सुनेंगे तो मैं चाहता हूँ आप याद रखिएगा, आपके भी गाइड्स हैं, इस दोनों टाइप के गाइड्स आपके पास भी हैं। डॉक्टर माइकल बोलते हैं जब तुम किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, बहुत सीरियसली सोच रहे हो, तो गाइड जो सीनियर मास्टर हैं वो कैसे आते हैं? तो ये आदमी हंसता है। तो क्वान आती है, बहुत प्यार से आती है, ये वैसे नहीं आता। तो जब भी वो मुझे महसूस होते हैं तो सबसे पहले एक नीले रंग की वेपर आती है, धुंध आती है, उसके पीछे छुपे रहते हैं। और जब भी मैं उनको देखता हूँ ना, उससे पहले मैं उनको देख पाऊँ, पीछे से हंसने की आवाज़ आती है। मुझे वो याद आ रहा है, भारत खोज में ऐसे ही उन्होंने, डार्कनेस पीछे होती है, ऐसा लगता है ड्रीमी शूट हो रहा है, धुआं आता है और धुएं के सामने से वो आते हैं, यमराज आते हैं। हम लोग को डेथ से डर लगता है, शायद ऐसे ही प्रिपेयर कर रहे हैं, डरने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं डेथ के लिए। तो जब घायल आते हैं तो एक धुंध आती है नीले रंग की और वो हंसते हैं। डॉक्टर बोलते हैं तुम्हारा मतलब है पहले ये ब्लू कलर की एनर्जी का रूप लेकर आते हैं, ऐसा है? बोलते हैं ये मास्टर को धरती पर आना, शक्ल सूरत दिखाना, बॉडी दिखाना पसंद नहीं है, वो छुपना पसंद करते हैं, उस सीक्रेट में रहना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत देर तक छुपा नहीं पाते। क्यों? कितनी अच्छी बात बोली है। बोलते हैं शायद इसलिए ताकि मैं चाहूँ उनको मिलने के लिए, देखने के लिए। जो चीज़ हमसे छुपाई जाती है उसको देखने का मन करता है, पढ़ने का मन करता है। और जब गाइड तुमको दिखते हैं तो उनकी शक्ल कैसी है?
डिप्रेशन। देखिए कैसा दिखता है, एक आयरिश लेप्रिशान, आयरिश लेप्रिकॉन। इसका मतलब वो छोटा नाटा आदमी है, बाल उलझे उलझे हैं और चेहरा पूरी तरह से झुर्रियों से भरा हुआ है। अगर देखेंगे तो एकदम मेस दिखाई देते हैं, खूबसूरत नहीं दिखते, और यहाँ वहाँ सब जगह दौड़ते रहते हैं। डॉक्टर जानना चाहते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं। हमको ना जब कोई गाइड करता है तो हम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पाते। बोल रहे हैं गाइड्स बहुत स्लिपरी कैरेक्टर है, इतनी आसानी से उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। इम्पेशेंट टू, पेशेंट भी नहीं है। और जब भी वो मुझसे बात करते हैं तो बहुत फ्राउन करते हैं ऐसे, और अपने हाथों को ऐसे मुट्ठी दबा के रखते हैं। क्या क्या? डॉक्टर पूछते हैं ये क्यों करते हैं ऐसा, तुम्हें क्या लगता है उनका ये बिहेवियर, फ्राउन करना या हाथों को दबा दबा के रखना, यहाँ वहाँ दौड़ना भागना, क्यों? बोलते हैं ये जो आप सोचेंगे गौतम बुद्ध या कुछ गाइड्स बड़े डिग्निफाइड होते हैं, शांत और गंभीर, वैसे नहीं है, लेकिन ये बहुत ही क्लेवर और क्राफ्टी है। यहाँ से आप लोगों को समझना पड़ेगा कि लाइफ आपको मल्टीपल तरीके से सिखाती है। क्लेवर एंड क्राफ्टी। बोलते हैं क्या मतलब है क्लेवर और क्राफ्टी, तुमको कैसे हेल्प करते हैं इनकी चालाकी? बोलते हैं गाइड्स ने मुझे ऐसे दिखाया है कि ये धरती एक चेस का बोर्ड है, एक गेम है, और ढेर सारी ज़िंदगी में मैं कभी इस खाने में हूँ, कभी उस खाने में हूँ, ऐसे मुझे समझाया है। कभी शतरंज में आप एक कदम आगे चलो और उसका एक रिजल्ट होता है, और फिर आपने मर गए, फिर दूसरी बार दूसरे खाने में आए, तीसरी बार चौथे खाने में आए। ये धरती पे अगर आपने 10,000 बार जन्म लिया है तो आप करने की कोशिश क्या कर रहे हो? आप एक हनुमान को क्या समझते हैं? हनुमान क्या है? वो हमारी और आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान है जो ढेर सारे अलग अलग मूव्स कर रहा है, और फाइनली उसको एक पॉइंट पर आकर समझ में आया, बॉस 2 चीज़ें हम मुझे करनी है, अगर ये 2 चीज़ें कर दूं तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए। एक तो मुझे ब्रह्मचर्य, ये उसको लालच के तहत नहीं, ब्रह्मचर्य का मतलब समझते हैं? मॉस्टरबेट नहीं करता, सेक्स नहीं करता, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट नहीं करता। इसको अगर आप इक्विवेलेंट करें यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड में, तो ये ऐसा है जैसे कि आपने पैसा कमाया लेकिन उसको आप खर्च नहीं कर रहे हैं। अब जब आप कोई आदमी हनुमान को देखता है, बोलता है यार ये ब्रह्मचारी थे, इनकी तरह अगर मैं भी ब्रह्मचारी हो जाऊं तो क्या पता मेरे अंदर भी ताकत आ जाए। वो लालच है, वो इंसाइट नहीं है। तो ये कह रहे हैं इस जन्म में आपने काम किया, लेट्स से बहुत अच्छी नौकरी की, पैसे कमाए, इज्जत कमाई, लेकिन उसके बाद अगले जन्म में आप भक्ति वाले जोन में पैदा हो गए। इस जन्म में जो आपने पैसे कमाए उसकी वजह से एक रिजल्ट आया, लेकिन अभी वो रिजल्ट नहीं आया जो फाइनल रिजल्ट चाहते हैं आप। अब उनको देख लीजिए, डॉक्टर साहब को परेशान हो जाते हैं कभी कभी कि मुझे अपना परिवार चाहिए, अपना काम चाहिए, मेडिकल का काम चाहिए, तो बिल्कुल उससे अच्छा रिजल्ट आएगा, एक रिजल्ट आएगा, लेकिन वो परफेक्ट रिजल्ट नहीं होगा। ये कह रहे हैं मेरे मास्टर ने मुझे दिखाया है कैसे ये धरती एक चेस बोर्ड की तरह है, और हर एक जन्म में मैं उस बोर्ड पर यहाँ से वहाँ जाता हूँ, एक मूव होता है, उससे एक रिजल्ट आता है, लेकिन देयर आर नो ईजी सोल्यूशंस। लाइफ में कोई भी ईजी सोल्यूशन नहीं है। मैं प्लान करता हूँ एक लाइफ में, फिर चीज़ें बिगड़ जाती हैं एक लाइफ में, और कभी कभी तो मुझे लगता है ये जानबूझ के मेरे लिए ट्रैप्स लगाते हैं। कौन? गाइल, ताकि मैं जल्दी से अपने परफेक्ट स्टेट को पहुंच जाऊं। इसलिए कह रहे हैं ही इज क्लेवर एंड क्राफ्टी। अर्जुन को फंसा दिया था भाई कृष्ण ने, लड़ो लेकिन ऐसे मत लड़ना कि तुम्हें जीतना है, तुम्हें साधना की तरह करना है। तो डॉक्टर माइकल बोलते हैं कि ये सब जो नौटंकी तुम्हारे साथ करते हैं तुम्हारे मास्टर, क्या इससे तुम्हारी ग्रोथ होती है? बोलते हैं जब मैं स्पिरिट वर्ल्ड में आता हूँ तब दिखता है बहुत हेल्प हुई है, लेकिन यार ये मुझे बहुत काम कराता है। जब तक मैं धरती पे हूँ तब तक मुझे बहुत काम कराते हैं। अगर इतना ही मुश्किल है तो इनको छोड़ दो, खाली क्वैन के साथ काम करो, वो सॉफ्ट है, अच्छे से बात करती है, तुमको मुश्किलों को सॉफ्ट डील करती है तरीके सॉफ्टली। तो इस तरह से काम नहीं होता इस दुनिया में। और दूसरी बात, बहुत बहुत ब्रिलियंट है यार, ये इंटेलिजेंट है ये। तो डॉक्टर माइकल बोलते हैं इसका मतलब ये है कि हमारे गाइड हम चूज़ नहीं करते। ऐसा तो कभी नहीं होता कि हम अपने गाइड चूज़ करें, गाइड्स हमको चूज़ करते हैं। बड़ी चीज़ है ये। अगर कोई गाइड आपको चूज़ कर ले तो आपकी किस्मत वाली बात है।
फिर ये पूछते हैं क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि तुम्हें 2 गाइड क्यों मिले हैं जिनका तौर तरीका एकदम अलग है एक दूसरे से? ये पेशेंट बोलता है, मतलब ये क्लाइंट बोलता है, नहीं मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों है, लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी है इसलिए मेरे पास 2 गाइड हैं। क्वैन बहुत ही जेंटल है और स्टेडी है अपने सपोर्ट के साथ। तो ठीक है, तो समझ में आ गया, क्वैन तुम्हें पसंद है, लेकिन गाइल के टीचिंग मेथड से तुम्हें क्या अच्छा लगता है? बोलते हैं ये मेरी छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब मैं कोई गलती करता हूँ तो मुझे मॉक करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। बारीकियों को अगर मैंने थोड़ा बहुत ऐसे मिस्टेक कर दिया तो छोड़ते नहीं हैं। मुझे इस गेम ऑफ लाइफ में मॉक करते हैं कि और अच्छा करो, और कहीं अगर मैंने गलती की है, ये क्या रो रहे हो तुम, स्टॉप फीलिंग सॉरी फॉर माई सेल्फ, अपनी गलतियों के लिए रोना बंद करो। और जब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं तो मुझे धक्का मारते हैं, अरे कर सकता है तो कर। मुझे पुश करते हैं कि जितनी तेरे अंदर काबिलियत है उस सबको यूज़ कर डाल। तो गाइल्स की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि उसके अंदर में कोई भी सॉफ्टनेस नहीं है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, और इसको तुम धरती पर भी महसूस करते हो कि खाली उसी दुनिया की बात है? बोलते मुझे गाइल महसूस होते हैं, लेकिन जब मैं ध्यान करता हूँ तब, या जब मैं सपने देख रहा होता हूँ तब। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, सपने वो स्टेट हैं जिसमें आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है सीखने के लिए। जितना हम जगते समय पढ़ते लिखते हैं वो ऐसा है जैसे कि आप एक छोटा सा दरवाज़ा खोलते हैं बाहर की दुनिया को, लाइट को अंदर लाने के लिए, और सपने के दौरान पूरा का पूरा छत खुल जाता है, अंदर आती है लाइट। फिर डॉक्टर माइकल बोलते हैं, और गाइड्स तब आते हैं जब भी तुम उनको चाहते हो। बोलते हैं ऐसा नहीं है, क्वैन जो अच्छी वाली गुरु हैं, सॉफ्ट वाली गुरु हैं, वो तो ज़्यादा आती है मेरे पास, लेकिन गाइड्स तब आते हैं जब मेरी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल होती है, कोई बहुत सीरियस मामला होता है, क्योंकि वो बहुत इल्यूजिव हैं। इल्यूजिव मतलब इल्यूजिव, आप इतनी आसानी से उनको पकड़ नहीं सकते। ठीक है, तुम्हारे 2 गुरु हैं, उन दोनों के बारे में तुम क्या फील करते हो ये समाप्त करो। ये बताओ, मुझे क्वैन पसंद है एक माँ की तरह, लेकिन अगर गाइल नहीं होते मेरे साथ धक्का मारने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए, तो मैं यहाँ नहीं पहुँचता जहाँ मैं पहुँचा हूँ। ये दोनों बहुत ही कमाल के हैं, क्योंकि वो दोनों मुझे गाइड करते हैं मेरी मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए। ये हम लोग ना बहुत छोटे बच्चों की तरह हैं, और हमारा 24 घंटे बीतता है इमोशंस को खुजली करने के लिए, जो चीज़ करने का मन करा है वो करने के लिए, और उसी प्रोसेस में हम कंफ्यूज होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए खाना खा लिया, ज़्यादा खा लिया, तो पेट कंफ्यूज है, अब आराम करना पड़ेगा उसको। जितना सोना चाहिए उससे ज़्यादा सो लिया तो आलस आ जाएगा, कम सोए तो नींद की कमी हो जाएगी। बॉडी को और माइंड को पता नहीं है सही क्या है, इसलिए ढेर सारी अनकॉन्शियस गलतियां करता है, और इनको ठीक करने का काम मास्टर्स करते हैं। लेकिन अगर हम रिसेप्टिव हो जाएं तो मास्टर्स का काम बहुत आसान हो जाएगा, और हर समय हर इंसान के पास मास्टर्स अवेलेबल हैं गाइड करने के लिए। लॉरेंस बिश्नोई जैसे बच्चे, उनको पता ही नहीं है इसके बारे में, उनको लगता है वो अकेले हैं, उनको लगता है अपनी पर्सनैलिटी से दुनिया को जीतना है। इस दुनिया को जीतने की कोशिश करें जहाँ पर हर आदमी मरता है, तो डेथ के लिए तैयारी करने के बजाय वो लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से 2 गाइड्स आपको हेल्प करते हैं। कमाल का केस था मेरे लिए पहली बार ऐसा लगा, अगर कोई सीनियर मुझको गाइड कर रहा है, मुझे डिसिप्लिन कर रहा है, तो आई नीड टू रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। इमोशंस को हर्ट होता है जब कोई स्ट्रिक्टली गाइड करता है, बट उसका अपना फ्लेवर है भाई।